नमस्कार। अगर आप भी एक एक्सपर्ट की तरह मार्केट को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उनकी मुश्किल लगने वाली स्ट्रैटेजीज को एक बहुत ही सीधी सादी प्लेबुक में तोड़ेंगे जिसे कोई भी आसानी से समझ और इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल वही पुराना है ना, कि भाई लंबी रेस का घोड़ा बनना है और धीरे धीरे वेल्थ बनानी है या फिर फटाफट प्रॉफिट कमाकर निकल जाना है। आज हम इन्हीं दोनों रास्तों को जरा बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि एक एक्सपर्ट की नजर में किसके लिए क्या सही है। यह है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे सही सेक्टर पहचानने से, फिर देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में असल फर्क क्या है। इसके बाद सिफारिशों को रैंक करेंगे, रिस्क मैनेज करना सीखेंगे और सबसे जरूरी आखिर में एक क्लियर कट एक्शन प्लान पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी दमदार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है सही सेक्टर चुनने से। मतलब हमें उन इंडस्ट्रीज को पहचानना है जिनके पीछे भविष्य की मजबूत हवाएं हैं जो उन्हें लगातार आगे बढ़ाएंगी। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है ईएमएस सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सोचिए डिक्सन या सिरमा जैसी कंपनियां। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोने की होड़ में आप फावड़े बेच रहे हो। मतलब देश में मैन्युफैक्चरिंग का बूम है और ये कंपनियां उस बूम को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ आईटीसी जैसे सिगरेट स्टॉक्स, इनके ऊपर ना हमेशा टैक्स का खतरा मंडराता रहता है, एक ऐसी रुकावट जो इनकी टॉप स्पीड कभी बढ़ने ही नहीं देती। और एक्सपर्ट्स इसी जोखिम को इस तरह समझाते हैं कि सिगरेट स्टॉक्स पर हमेशा टैक्स बढ़ने की तलवार लटकी रहती है। यही वजह है कि आईटीसी जैसे स्टॉक कभी भी असली कंपाउंडिंग मशीन नहीं बन पाते, जहां आपका पैसा लंबे समय तक लगातार बढ़ता रहे। वो एक दायरे में फंसे ट्रेडिंग स्टॉक ज्यादा बन जाते हैं। तो फिर दांव कहां लगाना चाहिए? एक्सपर्ट्स 3 सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। पहला, ईएमएस, जिसे सरकारी पीएलआई स्कीम्स और मेक इन इंडिया से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल सेक्टर, जो हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता और मेडिकल टूरिज्म की वजह से दौड़ रहा है। और तीसरा, होटल सेक्टर, जहां बिजनेस और छुट्टियां दोनों तरह की ट्रैवलिंग बढ़ रही है। यही वो मजबूत हवाएं हैं जो इन सेक्टर्स को आगे बढ़ा रही हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। अब हम 2 असली स्टॉक्स के उदाहरण से समझेंगे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनती है और एक शॉर्ट टर्म दांव कैसे खेला जाता है। यहां डेटा पैटर्न्स एक इन्वेस्टर के नजरिए का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको क्यों चुना गया? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और ये डिफेंस जैसे ग्रोइंग सेक्टर में है। यहां सोच है कि इसे खरीदो और कम से कम 2 क्वार्टर तक होल्ड करो, ताकि 3500-3700 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स का पूरा फायदा उठाया जा सके। यहां सब्र ही सब कुछ है। और अब बीडीएल को देखिए। यह है एक क्लासिक ट्रेडर का दांव। यहां खरीदने का कारण कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं, बल्कि यह है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है। मतलब यह इतना ज्यादा और तेजी से गिर चुका है कि एक छोटे बाउंस बैक की उम्मीद बन गई है। बस उस उछाल को पकड़ना है, 1370 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। यह एक तेज खेल है। तो अब जब हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का फर्क पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स बैंकिंग सेक्टर में अपनी सिफारिशों को कैसे रैंक कर रहे हैं। बैंकिंग में एक्सपर्ट्स का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। टॉप पर है आईडीबीआई बैंक, क्योंकि इसमें अभी एक बड़ी मुंहबानी बाकी है। दूसरे नंबर पर है बंधन बैंक, जिसे स्टेबल रिटर्न्स के लिए एक सेफ बेट माना जा रहा है। और इस खास लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है इंडसइंड बैंक। देखिए, हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टॉक्स में भारी फैक्टर्स पर निर्भरता के कारण रिस्क ज्यादा होता है और ऐसे स्टॉक्स पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। आइज़मो जैसे सॉफ्टवेयर स्टॉक का उदाहरण देखिए। इसका लगभग सारा का सारा बिजनेस अमेरिका से आता है। ये डोनट चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कंपनी एक ही मार्केट पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर अमेरिकी मार्केट में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इसका सीधा और बहुत बड़ा असर इस स्टॉक पर पड़ेगा। तो सवाल यह है कि ऐसे रिस्क को ट्रैक कैसे करें? बहुत सिंपल है। अमेरिका में सॉफ्टवेयर से जुड़े नए नियमों, इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव और कंपनी की घोषणाओं पर नजर रखनी होगी। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता है ना? कुछ स्टॉक्स में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट ऐसे स्टॉक्स में नुकसान को मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी सुझाते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसे स्टॉक्स जो हाल में काफी वॉलेटाइल रहे हैं, उनके लिए एक्सपर्ट की एक ही सलाह है, धैर्य। इसे कम से कम 3 क्वार्टर तक होल्ड करने की सलाह है। और अगर ये गिरकर 230-235 के लेवल पर आता है तो वहां और खरीदारी करके अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करने के बारे में सोचा जा सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है।
फोर्स मोटर्स के लिए एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट बताया है, 21,500। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अभी खरीदने की सलाह नहीं है, ये एक कंडीशनल बाय है। मतलब पहले पूरे ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो, गिरावट आए, तब इस लेवल पर एंट्री के बारे में सोचना है। अच्छा, नुकसान को कंट्रोल करने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कोई स्टॉक और कितना गिर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक NFL में 71 से 72 तक की गिरावट देखी जा सकती है, जबकि केस टेक में 3000 का लेवल भी आ सकता है। ये जानकारी आपको ये तय करने में मदद करती है कि कहां तक रुकना है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ लाकर एक सीधी साधी एक्शन प्लान बनाते हैं। ये स्कोरकार्ड रिस्क समझने का सबसे आसान तरीका है। डेटा पैटर्न्स, जिसका फोकस डोमेस्टिक है और जिससे लंबे समय के लिए रखना है, उसे हम रखेंगे लो रिस्क कैटेगरी में। BDL, जो कि एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम का खेल है, तो जाहिर है इसका रिस्क हाई है। और बीच में आता है आइजोमो। लंबा तो रखना है, लेकिन इसकी US मार्केट पर जो डिपेंडेंसी है वो इसे मीडियम रिस्क पर ले आती है। ये चार्ट ये बताता है कि किस सेक्टर में स्थिरता के लिए कितना समय लग सकता है। EMS सेक्टर में सबसे कम होल्डिंग पीरियड की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके ग्रोथ ड्राइवर्स बहुत मजबूत और क्लियर है, जबकि हॉस्पिटल और होटल सेक्टर में मीडियम टर्म तक रुकना पड़ सकता है। ये एक नए निवेशक को अपना फोकस तय करने में काफी मदद करता है। एक्सपर्ट्स के कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से ये एक सजेस्टेड पोर्टफोलियो है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी सबसे ज्यादा भरोसा EMS सेक्टर पर है। इसके बाद बराबर वजन हॉस्पिटल और होटल सेक्टर को दिया गया है। और अंत में ये रहा पूरे विश्लेषण का निचोड़। अगर 6 महीने से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये हैं तीनों पसंदीदा सेक्टर्स से टॉप आइडियाज। EMS से डेटा पैटर्न्स, हॉस्पिटल सेक्टर से अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे स्टॉक और होटल सेक्टर से इंडियन होटल्स जैसे नाम। तो अब जब पूरी प्लेबुक आपके सामने है, सवाल ये है आपके लिए कौन सा रास्ता सही है? एक धैर्यवान निवेशक बनना जो धीरे धीरे संपत्ति बनाता है, या एक फुर्तीला ट्रेडर जो तेजी से मौकों का फायदा उठाता है? इसका जवाब हर किसी की अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और अपने स्वभाव पर निर्भर करता है।